अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स को और इस सिलसिले में ये हमारी चौथी वीडियो है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम नाउन्स को एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने इस टॉपिक पर बाकायदा बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ। वो ये है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव का टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैंने इस टॉपिक को फोर पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। ये इस वक्त चौथा पार्ट चल रहा है जो आप देख रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने ये समझा है कि हम एक नाउन से, एक वर्ब से या एक एडजेक्टिव से किस तरह कोई नया एडजेक्टिव जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने ये देखा है कि डिफरेंट पार्टिसिपल्स जो हैं वो एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। थर्ड पार्ट जो है उसमें मैंने ये देखा है कि हम प्रोनाउन को एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट है आगे मजीद उसकी 4 सब डिवीजन हैं, यानी मजीद 4 वीडियोज़ बनाई गई हैं। थर्ड पार्ट की 4 वीडियोज़ हैं, यानी पार्ट 3A, पार्ट 3B, पार्ट 3C एंड पार्ट 3D। और ये 4th पार्ट है, इसमें भी हम ये समझेंगे कि नाउन जो है उसे हम एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, तो इस तरह से ये टोटल 7 वीडियोज़ हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3A, पार्ट 3B, पार्ट 3C, पार्ट 3D एंड पार्ट 4। तो अगर आप इस फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर समझना चाह रहे हैं तो इन 7 की 7 वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप यही समझना चाह रहे हैं कि नाउन को आपने एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज़ करना है तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए एनफ है। और वो स्टूडेंट्स जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं उनकी आसानी के लिए ये 7 की 7 वीडियोस को इकट्ठा करके कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी जो है रख दिया गया ताकि उनको अलग-अलग से वीडियोस को ना देखना पड़े, एक ही जगह पे ये कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक मौजूद और उसको समझ लें। इसी तरह यूज़ ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव यानी जो थर्ड पार्ट है उसकी 4 वीडियोज़ आगे जो 4 सब डिवीजन हैं उन चारों पार्ट्स को भी इकट्ठा करके यानी यूज़ ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव के तौर के जो है यूज़ ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव के टॉपिक के ऊपर भी जो है एक कंबाइंड वीडियो बना दी गई है। तो चलें इस वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। Sometimes words that are normally used as nouns are used as adjectives. सिंपल, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। नॉर्मली ऐसे वर्ड्स जो अक्सर औकात नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी कि आप कह लें कि ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मली नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, लेकिन यही वर्ड यानी यही नाउन बाज़ औकात किसी सेंटेंस में किसी और नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी फॉर्म के लिहाज से देखा जाए तो ये क्या होंगे, ये नाउन ही है, लेकिन चूंकि सेंटेंस में ये किसी और नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए फिर ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसा कि दिस इज अ टेलीफोन ऑफिस, ये टेलीफोन ऑफिस है। अब यहाँ पे ऑफिस जो है ये नाउन है, टेलीफोन है। अगर इसको अकेले को देखें वैसे तो टेलीफोन एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे टेलीफोन का वर्ड चूंकि ऑफिस को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो ऑफिस है ये टेलीफोन का है, तो लिहाजा यहाँ पे टेलीफोन क्या है, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। इसी तरह शी लाइक्स मैंगो जूस, उसे मैंगो जूस पसंद है। अब मैंगो वैसे तो नाउन है, मैंगो आम, लेकिन यहाँ पे मैंगो क्या कर रहा है, जूस को मॉडिफाई कर रहा है। ये बता रहा है कि जूस जो है ये सेब का नहीं है, ये मैंगो का है, तो लिहाजा यहाँ पे मैंगो क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज एन इंफॉर्मेटिव रेडियो प्रोग्राम या टेलीविजन प्रोग्राम, तो रेडियो हो या टेलीविजन हो ये नॉर्मली नाउन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये प्रोग्राम को क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। वी एंजॉयड द मैरिज बर्थडे पार्टी, या किसी किस्म की भी पार्टी। अब मैरिज या बर्थडे ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गया क्योंकि ये पार्टी को क्वालिफाई कर रहे हैं। वी मेट सम कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एनुअल सेरेमनी, बिल्कुल इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी नॉर्मली नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। दे आर हॉकी फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी एंड फुटबॉल नाउन है, लेकिन चूंकि ये प्लेयर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं ये बेसिकली हॉकी खेलते हैं या ये फुटबॉल खेलते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे हॉकी एंड फुटबॉल जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो गए हैं। तो बात सिंपली यानी नाउन एक वर्ड जो है
जो नॉर्मली एक नाउन होता है, लेकिन जब यही नाउन किसी सेंटेंस के अंदर किसी और नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है, तो फिर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा होता है। अच्छा, इसमें एक बात आपने और जहन में रखनी है, जैसे नाउन से एडजेक्टिव ड्राइव होता है, ठीक है। जैसे एक लफ्ज है ब्यूटी, अब ब्यूटी क्या है, ये नाउन है। अब नाउन से इसी से हम ड्राइव करेंगे एडजेक्टिव, वो क्या बन गया, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन गया, ठीक है। तो यहां पे भी अब हमने क्या किया, नाउन से एडजेक्टिव बनाया, लेकिन ये बेसिकली हमने ड्राइव किया है, ये हमने ड्राइव किया है, नाउन से एडजेक्टिव ड्राइव कर दिया, उसके साथ कुछ लेटर्स लगा के, ठीक है, उसके साथ एडिशन करके कुछ वर्ड्स की या लेटर की हम नाउन को जब एडजेक्टिव में तब्दील करते हैं तो वो फिर ये होता है कि हम ड्राइव कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव को नाउन से ड्राइव कर रहे हैं। एडजेक्टिव नाउन से कैसे ड्राइव होगा, जब हम किसी नाउन के साथ कुछ लेटर्स का या कुछ वर्ड्स का इजाफा कर दें तो वो नाउन जो है वो एडजेक्टिव बन जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव एडजेक्टिव है, यानी इसे आपने ड्राइव किया है नाउन से। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो नाउन एडजेक्टिव बन गया है ये डेरिवेटिव नहीं है, ये वर्ड वही है, उसके वर्ड के अंदर, वर्ड की फॉर्म के अंदर कोई चेंज नहीं है। जस्ट ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है उसका जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो उसकी सेंस है उसके लिहाज से हमने ये जो है वो डिसाइड करना है कि ये एडजेक्टिव है। इस बात को फिर समझें कि हम नाउन से एडजेक्टिव को ड्राइव भी कर सकते हैं। अब ड्राइव तभी होगा ना जब जो वर्ड की फॉर्म है उसमें हम चेंजिंग लेकर आएंगे, उसको तब्दील करेंगे, तो हम एडजेक्टिव जो है ड्राइव हो जाएगा। इसके अलावा हम एज इट इज भी नाउन को एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर लेंगे, यानी ऐसी सूरत हाल में जब हम एज इट इज नाउन को एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं तो नाउन की जो फॉर्म है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो उसकी पोजीशन है वो डिक्लेयर करेगी कि ये एडजेक्टिव है। बस इस बात को आपने समझना है। और एक और चीज, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इट मस्ट बी यूज्ड ऑलवेज इन अ सिंगुलर फॉर्म। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी नाउन एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये प्लूरल फॉर्म में कभी भी यूज नहीं हो सकता जब ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज है। जैसे कि दिस इज अ टेलीफोन ऑफिस, ठीक है, ये सिंगुलर है, आप ऐसे नहीं कह सकते दिस इज अ टेलीफोन्स ऑफिस, ये सिंगुलर में होगा। यानी जब भी नाउन एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, यानी कि किसी और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे कि ही वेंट टू द बुक शॉप, अब बुक ये नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, शॉप को क्वालिफाई कर रहा है और ये सिंगुलर है। अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे ही वेंट टू द बुक शॉप, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट बुक शॉप, ठीक है। दे आर माउंटेन क्लाइंबर्स, माउंटेन नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है क्योंकि ये क्लाइंबर्स को क्वालिफाई कर रहा है और ये देखें यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कर देंगे दे आर माउंटेन्स क्लाइंबर्स, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ द माउंट नॉट माउंटेन्स क्लाइंबर्स। तो जब भी नाउन जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा तो हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज़ करना है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।